हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए, जो आपके पर्सन है ये अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। चेंज का मतलब ऐसा है कि जो रोज़ की ज़िंदगी इनकी चल रही है इसमें थोड़ा परिवर्तन चाह रहे हैं। बहुत हो गया काम, बहुत हो गया पैसे के पीछे भागना, बहुत हो गया जिम्मेदारियों को उठाना, ऐसा इनको लगता है। अब ये चाह रहे हैं थोड़ा सा परिवर्तन आए, ये भी अपनी लाइफ में एंजॉय करें और ऐसा है कि किसी तरह से अपनी लाइफ को खुश होकर ये भी जी पाएँ और इन जिम्मेदारियों से थोड़ा दूरी बनाएं, ऐसा ये चाह रहे हैं। अभी इनको लगता है गाइस कि इनकी लाइफ में ना रोमांस है, ना घूमना फिरना है, बस बोरिंग सी लाइफ चल रही है। बस काम काम काम, इसके लिए वो कुछ करना है, उसके लिए कुछ करना है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं और किसी तरह से अपने बारे में ये सोच भी नहीं पा रहे हैं। खुद को पहले जिस तरह खुश रख पाते थे अब वैसा कुछ है ही नहीं। बस सब हर टाइम ऐसा रहता है कि दूसरों के बारे में सोचना है और पैसे के पीछे भागना, ये भी बहुत इन्होंने किया है। और अपने काम को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते रहे हैं कि काम इनके लिए इम्पोर्टेंट था। जो भी ये करते होंगे, जॉब बिजनेस जो भी होगा, उसको ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। इसके कारण भी ये क्या है, खुद पर ध्यान भी नहीं दे पाते थे। बस इनको दूसरों की ही चिंता कि परिवार में भाई देखिए जिम्मेदारी ली है तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करना है, ये उसमें भी लगे रहते। काम को सही तरीके से करना है, पैसा बनाना है और इन सब की चिंता में ये रहते थे। तो अब इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाह रहे हैं और खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। इनको देखिए अपनी ज़िंदगी में कुछ अधूरा सा लगता है। इनको लगता है इनके दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, इनके आसपास के जो भी लोग हैं, देखिए सब अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सब रोमांस कर रहे हैं, घूमना फिरना अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। और ये है कि बस जिम्मेदारियों को निभाने में ही लगे हैं, काम में ही ध्यान दे रहे हैं और इनकी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चाह रहे हैं कि ये भी ऐसी ही लाइफ जिए जैसे इनके आसपास के लोग जी रहे हैं। वो लोग अपने आप को खुश रखने, अपने पार्टनर के साथ खुश रह पा रहे हैं, यही सब अब ये भी चाहते हैं। इनको देखिए कहीं ना कहीं प्यार की कमी महसूस हो रही है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में प्यार ही नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो इनकी तकलीफ को समझे या इनके सुख दुख में साथ दे। तो ये भी चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई इंसान इनके साथ रहे जो इनके सुख दुख का साथी भी हो और ऐसा है कि ये उसके साथ एंजॉय कर पाएँ, टाइम स्पेंड करें तो इनको भी खुशी मिले और इनको भी महसूस हो कि कोई हाँ स्पेशल फील कराने वाला है। ये देखिए, हो सकता है आपसे छुप कर मिलने आते थे या किसी तरह से छुप कर आपसे बातचीत कर ली, फ़ोन पर ही सही, और किसी तरह से आपके साथ घूमना फिरना। तो ये वाली जो इनकी लाइफ थी ना, ये इसी को फिर से जीना चाहते हैं। जो ये कह दीजिए तो जिस तरह से इनका सब कुछ आपके साथ जैसे इनका रिश्ता चल रहा था, यहाँ पर ये मौज मस्ती भी बहुत किए हैं। इनको महसूस होता था कि भाई आप ही वो इंसान है जो इनको स्पेशल फील करा रहे हैं। ऐसा तो कोई इनकी लाइफ में कभी रहा नहीं और ये वही ज़िंदगी को फिर से जीना चाहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इनका ध्यान अभी आपकी तरफ है। ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ ये बढ़ेंगे तो फिर से वही लाइफ इनको मिलेगी और ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे आपके साथ। इनको प्यार भी मिलता है, आपका सहयोग भी मिलता है, तो यही सब इनको फिर से चाहिए। खूब हो गया दूसरों के लिए करना और खूब हो गया दूसरों के बारे में सोचना, ऐसा इनको लग रहा है। अब अपने लिए जिया जाए, ऐसा ये चाहते हैं। देखिए काम का बोझ इन पर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं आपके पर्सन, ऐसा दिखाई देता है। इनमें गुस्सा चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वही है कि बस जिम्मेदारियों को निभाना है, काम पे ध्यान देना है, पैसा कमाओ, सबका ख्याल रखो। इन सब से क्या है, ये इंसान परेशान हो चुके हैं और इसीलिए ये चाह रहे हैं कि अब अपने बारे में सोचा जाए। क्योंकि देखिए एक समय होता है जब इंसान को ये लगता है कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे मुझे ऐसी ही लाइफ जीनी है, मैं ऐसा ही जीने के लिए बना हूँ, मुझे सबके लिए करना है, मैं अपने बारे में अभी नहीं सोच सकता। एक समय पर इनका भी यही था, खुद के बारे में सोचना छोड़कर ये दूसरों के लिए ही जी रहे थे। लेकिन अब इन सब से भी ऊब चुके हैं, इन सब से अब बोर हो चुके हैं। अब ये अपने लिए जीना चाह रहे हैं। इनको लगता है भाई इनकी भी जिंदगी है, एक समय ही होता है जब इंसान इंजॉय कर पाता है, घूमता फिरता है, और वही ये समय जाता जा रहा है, ये तो कुछ अपने लिए कर नहीं पा रहे हैं। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से भी हो गए हैं आपके पर्सन। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन मूड स्विंग्स का सामना भी कर रहे हैं, डिप्रेस्ड कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। इस वक्त ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं लेकिन अभी ये इमोशनल दिखाई देते हैं। ये समय ऐसा है गाइस जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके साथ जो इनका रिश्ता रहा है, जो बॉन्ड रहा है, ऐसा किसी के साथ रहा नहीं है। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो क्या था, बस पैसा, परिवार,
ये वो थर्ड पार्टी हैं, तो बस उसी में अब ये लगे रहते थे ना, उस समय दिमाग से काम ले रहे थे। इनको लगता था भैया प्यार व्यार की ज़रूरत नहीं है, ये सब जिम्मेदारियां इनको पूरा करना है, पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लग्जरी लाइफ जीनी है। तो बस वो क्या था, वही सब में उलझे हुए थे, तो क्योंकि उस समय ये प्रैक्टिकल थे। अब ये इमोशनल है, तो अब इनको प्यार चाहिए, इनको भी इनकी केयर करने वाला चाहिए, और वो ऐसा इंसान तो कोई इनकी लाइफ में है नहीं आपके सिवा, तो ये आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समय ये भी रहा है गाइस, जब ये सोसाइटी इमेज के बारे में बहुत सोच रहे थे, फैमिली के हिसाब से चलना है, नहीं फैमिली नाराज़ हो जाएगी, उनके खिलाफ नहीं जा सकते, समाज क्या कहेगा, बस इनका यही सब चल रहा था। और अब ऐसा है कि इनको ये लग रहा है कि सारा चीज़ फालतू है, ये सब कुछ फालतू में ही सोच रहे थे, अपने बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सकता है गाइस कि इन्हीं सब का सोच कर इन्होंने आपका साथ भी छोड़ा। अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो कर रहे थे वो सही नहीं था, और इससे क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ ख़राब हो रही है, ये अपनी लाइफ को अच्छी ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको अब आपकी याद सता रही है। इनको लगता है कि आपके साथ जो समय बीता वो वापस आ जाना चाहिए। अभी इनका ऐसा है गाइस कि जिन लोगों के साथ भी हैं ये वहाँ बोर हो चुके हैं, उन लोगों का साथ भी इनको अब नहीं अच्छा लग रहा। उन लोगों के साथ ऐसा है कि इनको अब लगता है कि ये बस परेशान हो चुके हैं, बस ये इन्हीं लोगों के लिए करना है, इन्हीं लोगों के लिए जीना है। तो जिन लोगों के भी साथ ये अभी रह रहे हैं ना, वहाँ पर खुश तो नहीं है, उन लोगों के साथ ही ये खुश नहीं है। एक टाइम पर तो उन्हीं के पीछे भाग रहे थे, पर अब उन्हीं लोगों के साथ ये बोर हो चुके हैं। तो अब इनको चाहिए आपका साथ, आपके साथ ये रिश्ते में वापस आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक टाइम पर ऐसा था गाइस कि आपके होने ना होने से इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और आपकी लाइफ में जो भी हो इनको कोई मतलब नहीं था, इनका ध्यान तो कहीं और था। अब इनका ऐसा है कि देखिए कहीं ना कहीं जेलस भी हो रहे हैं। इनका ये है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप कैसे इनके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इनको पूछ भी नहीं रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जेलस भी हो रहे हैं। इनको लगता है कि शायद आपको कोई और मिल गया है। एक टाइम पर तो ये इंसान आपको छोड़कर आगे बढ़ना ही सही समझ रहे थे, इनको लग रहा था कि यही सही है, पर अब इनको लग रहा है कि नहीं, इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सुधारना तो चाह रहे हैं सब कुछ, लेकिन देखिए अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है कि इनको लव चाहिए, ये उनको रोमांस चाहिए। ये तो ये इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है। देखिए अगर आपकी तरफ तो खैर ये बढ़ेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ट्राई करेंगे ज़रूर, लेकिन अगर आपने कहीं पर गड़बड़ की, अगर आपने इनको कह दीजिए तो कि इनके साथ आपका व्यवहार सही नहीं रहा, या किसी तरह से आपने इनको ऐसा महसूस कराया कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये किसी और के पास भी चले जाएंगे। अभी ऐसा इनका हाल है, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आज भी इनके पास ऑप्शन है। और हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है, तो फिर ये उन्हीं को मनाने में और समझाने में, प्यार दिखाने में लग जाएंगे, ऐसा भी है। तो ऑप्शन की कमी आपके पर्सन को नहीं है, तो ये क्या है, लेकिन आपके लिए ट्राई करना चाहते हैं। इनको आपसे प्यार मिला है, आप इनकी केयर करते थे, इनको सब पता है, तो ये आपके लिए तो प्रयास करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ से इनको समझ में आएगा कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, या इनके साथ अपना व्यवहार पहले की तरह नहीं रख रहे हैं, तो ये दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, ऐसा भी है। तो फिलहाल तो इनकी एनर्जी यही है गाइस। और अगर देखिए आपको इनके साथ की ज़रूरत है, अगर ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि अभी इनका हालात कैसा है ये तो आप समझ पा रहे हैं। तो आपको वही है कि दिमाग लगाना पड़ेगा, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, जो भी करना है प्रैक्टिकल होकर कीजिए, और दिमाग से काम लेंगे तो आपका रिश्ता अभी सुधर सकता है। यहाँ चांस तो आपको मिल रहा है, लेकिन ये इंसान को वही है कि ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आप इनके साथ इनके मतलब लिए आज भी गुस्सा रखते हैं मन में, या इनके साथ गलत व्यवहार करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इनको ये अपना गुस्सा, कितना भी गुस्सा हो आपके अंदर में, क्योंकि देखिए नाराज़गी तो आप में है, जो ये आपके साथ करके गए उसके कारण, तो वो उस नाराज़गी को आपको जाहिर नहीं करना है, चालाकी से काम लेना है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ काम कीजिए, आपका काम बनेगा। तो यहाँ पर इनको गुस्सा मत दिखाओ किसी तरह से, इनको बुरा भला मत बोलो, पुरानी बातें मत निकालो, तो फिर सब कुछ यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत है और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।